गलती किसकी है, किसने लगवाए घोड़े घोड़े हैं इंडिया के, इंडिया के। बहुत बुरी तरह घोड़े लग गए हमारे भारतीय टीम के। और सिराज भाई, गोटे नहीं फोड़ने हैं, विकेट्स भी लेने होते हैं, कौन समझाए। और ये जो रन आउट हुआ, ये किसकी गलती से हुआ, आइए जानते हैं। तो नमस्कार, वेलकम टू क्रिकेट स्वाग। जस्ट हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज था फोर्थ टेस्ट, जो मेलबर्न टेस्ट है बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ का, बॉक्सिंग डे टेस्ट। आज उसका दूसरा दिन था और ऑस्ट्रेलियन टीम जो ऑलरेडी बना चुकी थी 311 रन, वहाँ से आज उसने खेल स्टार्ट किया। आज बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ों पर बात करना बनता है। विराट भैया ने जो हिमाकत की, उस पर तो बात करना लाजमी बनता है। और उसके बाद जो रन आउट हुआ, फिर विराट कोहली जिस तरीके से आउट है, उसके बाद जिस तरीके से बू किया गया ऑस्ट्रेलियन फैंस के द्वारा, मैंने अपलोड किया है शॉर्ट्स में, आप देख सकते हैं। तो इसमें बात करने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से। तो हम सब ने ये सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बुमराह है, बुमराह फ्रेश होके आएंगे, सिराज फ्रेश होके आएगा, सारे बॉलर एकदम जान लड़ा देंगे और 50-60 के अंदर अंदर तो रोक लेंगे। लेकिन स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस का तो बोलना था, भाई नहीं भाई, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो उन्होंने तो इतनी आसानी से, ये तो उन्होंने नहीं सोचा था कि हम इतनी आसानी से विकेट नहीं देने वाले। और जो ताबड़तोड़ बैटिंग की स्टीव स्मिथ ने, उसने कुछ 60+ रन बनाए हुए थे कल। और पैट कमिंस तो बिल्कुल 10 और 20s में था। तो उसने जिस तरीके से तड़ी दी हैं, तो 49 रन उसने बनाए और 140 रन स्टीव स्मिथ ने अंत तक टिकते हुए बना डाले। और वो तो भला हुआ कि उसको आउट कर दिया आकाशदीप ने। तो स्टीव स्मिथ तो थमने के मूड में नहीं ले रहा था, बिल्कुल विंटेज स्मिथ जिसको बोलते हैं, वो आज दिखने लगा खेल के अंदर। तो विंटेज स्मिथ जिस तरीके से वो स्टंप्स के अंदर बार मूव करते, तो जिस तरीके से स्टंप्स के अंदर बार मूव करते रहते हैं वो, और बिल्कुल इधर उधर पैड्स के ऊपर खेलते हैं, फ्लिक मारते हैं मिड विकेट के ऊपर, और फाइनल की दिशा में रिस्ट फ्लिक करते हैं। तो कुछ वैसे ही शॉट स्टीव स्मिथ ने खेले। जितनी भी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। और इंडियंस तो पसंद नहीं करते उनको, लेकिन वो बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है। ओके, घूम फिर के फिर आते हैं मिचेल स्टार्क के ऊपर। उसने भी स्लॉगिंग की और रन्स किया, और लंच तक तो ऑल आउट ही नहीं कर पाया, कुछ 7 ही विकेट गिरे थे। उसके बाद जैसे तैसे रगड़ा रगड़ा लगा के फिर बुमराह ने भी थोड़ा जोर लगा के फिर आउट कर दिया इन लोगों को। लेकिन यहाँ पर कैप्टेंसी में थोड़ी कमी लगी यहाँ पर। हालांकि पिच थोड़ी सपाट थी, पिच थोड़ी बैटिंग के लिए फ्रेंडली कंडीशंस थे। यहाँ पर अभी उनको ज़्यादा तनकीद नहीं किया जा सकता कैप्टेंसी के लिए। हाँ, थोड़ा सा फील्ड सेटिंग में गड़बड़ था, ये बोल सकते हो। लेकिन बॉलिंग चेंजेस जिसको जितना करना था वो करवा चुके थे। हाँ, और थोड़े मजीद 3-4 ओवर करवा सकते थे वाशिंगटन सुंदर को। और लेकिन जडेजा भी 23 ओवर बॉलिंग कर चुका था, आप देख सकते हो। जैसे रवि शास्त्री, मैंने अभी भी देखा कि रवि शास्त्री भड़क रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर को अब भरोसा नहीं था तो उसको खिलाया क्यों, ऑफ स्पिन के ऊपर अगर भरोसा नहीं था तो उसको बॉलिंग क्यों करवाया। अरे भाई, उसने 15 ओवर डाले, 15 ओवर में उसने ठीक ठाक रन भी उसने कंजर्व किया है, और उसने विकेट भी लिया है। अब उससे ज़्यादा वो क्या कर सकता था। और एक स्पिनर को इतने पहले दूसरे दिन में और कितना यूज़ कर सकते हो उसको, फिर मार भी पड़ेगी। फिर रविंद्र जडेजा को भी छक्का मारा, फिर मार पड़ी, तो ऐसे नहीं दे सकते वो। तो यहाँ पर आपके प्राइम जो हथियार हैं, जो प्राइम वेपन हैं आपके, वो आपके फास्ट बॉलर्स ही हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद बहुत दफ़ा फिर वो रिव्यू लिया गया, फिर वो स्कॉट बेलेंड आउट होता था, फिर एंड में अंपायर्स कॉल लेके वो आउट हो गया। अभी आते हैं भारत के बल्लेबाजी की तरफ। भारत ने कुल जमा आज बनाए हैं 160 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 101 समय पर 152 पर 2 विकेट थे। ये जो 3 विकेट लगातार गिरे हैं, ये इसको नॉनसेंस ही कोई कहेगा।
तो इसको तो कोई नॉनसेंस ही कहेगा इस चीज़ को। तो ये चीज़ बिल्कुल ही अगली थी, बहुत ही बदसूरत थी। खैर, रोहित शर्मा तो बिल्कुल आउट ऑफ टच लग रहा है भाई। यहाँ तक कि कमर के हाइट तक को बॉल को इससे ऐसे कैजुअली, ऐसे टेलेंडर की तरह बैटिंग कर रहे हो, ये कौन करता है? रोहित शर्मा से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर नहीं हो रहा है, जो सुनील गावस्कर है वो 2014 में यही लाइन महेंद्र सिंह धोनी के लिए इस्तेमाल किया था कि अगर नहीं हो रहा है आपसे टेस्ट क्रिकेट तो छोड़ दो। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने ले लिया था रिटायरमेंट। हालांकि हम सब ने सोचा था कि अरे कीपिंग छोड़ दिया, एटलीस्ट कीपिंग कर लेते, कैप्टनसी नहीं छोड़ते, लेकिन छोड़ दिया उन्होंने, टाटा बाय बाय कर दिया। उसके बाद विराट कोहली कैप्टनसी कर रहे थे। तो आपसे अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, बैठ जाओ। क्या है, आप व्हाइट बॉल में ऑलरेडी एक चैंपियन हो, आपको T20 वर्ल्ड कप जिताए, पिछले साल 2023 के वर्ल्ड कप में आप फाइनलिस्ट थे। तो इसमें इतना हाई तबाह मचाने वाली कोई बात नहीं है। इट्स ओके, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। आपने जितना टेस्ट मैचेस खेलने थे आपने खेल लिए। उसके बाद आते हैं, जो डिसमिसल हुआ वो बहुत अगली था रोहित शर्मा का। सीरियसली इस तरीके का डिसमिसल देखने के हम आदी नहीं है। खैर, उसके बाद आते हैं के एल राहुल का पोजीशन रोहित शर्मा की वजह से डाउन करवाया गया 3 नंबर पर। हालांकि फिर भी जो बॉल छोड़ रहे थे, वो जो कंट्रोल में लग रहे थे के एल राहुल, बस एक ही अनप्लेएबल गुड लेग स्पॉट पर थोड़ी सी आउट स्विंग होती हुई जो पैट कमिंस की डिलीवरी थी, वहाँ पर के एल राहुल आउट हो गए। तो वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था। वो कोई भी बैट्समैन होता तो स्ट्रगल करता वहाँ पर। उसके बाद आते हैं के एल राहुल के बाद आते हैं जो विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के बीच में जो साझेदारी हुई, जो पार्टनरशिप हुआ, तो उसका क्या कहना। बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी। तो तकरीबन वहाँ से मैच बिल्कुल ही भारत के पक्ष में आ चुका था। भारत ने बिल्कुल घोड़े लगवा दिए थे, ऑस्ट्रेलिया के घोड़ा नीचे लगवा दिया था। लेकिन उसके बाद एक कांड होता है 41वें ओवर में, 41वां ओवर में। ये देखिए, अच्छा, यहाँ पर जो एबी क्रिक इन्फो भैया, एबी वाले भैया, वो क्या बोल रहे हैं? एबी वाले भैया ये बोल रहे हैं कि विराट की गलती तो नहीं है, विराट की कोई गलती नहीं है यहाँ पर। कैसे गलती नहीं है भाई? मैं बताता हूँ विराट कोहली की गलती कहाँ पर है। विराट कोहली ने वहां पर स्टार्टिंग लिया। जो बोल रहे हैं कि गलती नहीं थी विराट की, कैसे गलती नहीं थी? विराट कोहली ने स्टार्टिंग लिया। स्टार्टिंग लेना मतलब यू आर एग्रीड ऑन द कॉल। आपको नहीं लेना था, पहले से ही बोल देते नो, क्या हो जाता। और जब विराट कोहली थोड़ा सा क्रीज के बाहर निकला, जब 2 यार्ड जब आया दौड़ के, तो यशस्वी जायसवाल भी श्योर हो गया कि नहीं, ये रन तो कंप्लीट लेना ही लेना है। हालांकि विराट कोहली अगर दौड़ जाता, भाग जाता, तो वहां तक पहुंच जाता, वो डायरेक्ट थ्रू तो नहीं था। लेकिन विराट कोहली ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बस ऐसे ऐसे कूद कूद को क्रीज के बाहर चला गया, फिर ऐसे ऐसे क्रीज के अंदर हो गया। फिर आपकी नजरें घुमाया तो यशस्वी पास में खड़ा है। फिर उधर से एलेक्स कैरी ने समझ उड़ा लिए। तो विराट कोहली की ही इसमें गलती है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इसमें ये जो कॉल था, ये मना किया जा सकता था। कुछ जल्दबाजी में यशस्वी जायसवाल तो एक बच्चा है, वो तो यंग प्लेयर है। लेकिन यहाँ पर मेन जिम्मेदारी बनती थी विराट कोहली की, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है यहाँ पर। अगर वो इस चीज को कंट्रोल करते तो अच्छा होता। लेकिन उसने तो बिल्कुल, विराट कोहली ने तो बिल्कुल, मतलब उनका कुछ ध्यान ही नहीं था इस चीज पर। बहुत ही कैजुअल था। कैजुअली ऐसे स्टंप के ऊपर 2 यार्ड कूद के उसके बाद अंदर आ गई। ये बहुत ही इमेच्योर था। हालांकि इमेच्योर चीजें उसके बाद भी की उन्होंने, बिल्कुल इमेच्योर काम ही करते आ रहे हैं। विराट कोहली के फैंस बहुत कुछ चीजें बोलेंगे यहाँ पर, बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल भी सकते हो, लेकिन रीजन जेन्युइन है, रीजन लॉजिकल है। रीजन जो है वो रीजन ये है कि आप 19 ईयर ओल्ड किड को धक्का दे रहे हो। ठीक है, ये स्पोर्ट्स में चलता है, ठीक है, आप ऐसे खेलते हो, आपका रवैया ऐसा है, आपका खेलने का तरीका ही यही है, हो सकता है, चलो वहां तक बात सही है। उसके बाद जो आप ये जो काम कर रहे हो, जाकर बच्चों वाले काम कर रहे हो, जाकर च्युइंगम थूक देना, ऑडियंस वो ऑजी फैंस की तरफ इशारा करके च्युइंगम थूकना, वो ऑजी फैंस और ज्यादा शैतान है। वो तो गटर के नाली की कीड़े हैं। तो कीड़ों के साथ मिलकर आप थोड़ी कीड़ा बनोगे। उसके साथ फिर ये भी, फिर थोड़ा सा फिर उन्होंने भी बूइंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर आप जब आउट होके चले गए तो वो तो वहां पर उनको तो खुन्नस था, वो तो आप पर बोलेंगे, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो रासिस्ट कमेंट भी हो सकता है, वो आपके कलर के ऊपर भी कमेंट हो सकता है, तो वो किसी भी चीज पर हो सकता है, वो है ना, वो आपके फैमिली को लेकर भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी ये थी
कि आप इस चीज़ को कंट्रोल करते, क्योंकि क्रिकेटर को ये सारी चीज़ें सुननी पड़ती है। आप यहाँ पर ये पंजाबी वाला खून, ये यहाँ पर ये सब नहीं चल सकता। यहाँ पर आप जितना भी उसको शो करने की कोशिश करें, ये चीज़ रॉन्ग है, रॉन्ग है और रॉन्ग है। हाँ, ऐसे देखो तो अगर ऑस्ट्रेलिया, अगर इस तरीके से अगर बताया जाए कि विराट कोहली यहाँ पर रॉन्ग है, रॉन्ग रॉन्ग पूरी तरह रॉन्ग नहीं है विराट कोहली, लेकिन ये बच्चों वाली हरकतें, इसको थोड़े से कम करने की जरूरत जरूर है। लेकिन ये नहीं कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल दूध का धुला है। ऑस्ट्रेलिया की तो पास्ट में हिस्ट्री रही है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे गंदी बिहेविंग टीम है। प्रतिभा आप में कितनी ही हो, लेकिन सबसे गंदी, वाहियात और जो गटर जैसी बिहेवियर होती है वो ऑजी टीम की होती है। हमने 90 से क्रिकेट को फॉलो किया तो हमको पता है कि ये ऑजी टीम का क्या रवैया रहता है। तो ऑजी कोई मतलब आसमान से उतरा है फरिश्ते नहीं है। तो यहाँ पर अगर विराट कोहली अगर थोड़ा सा डंडा वंडा दे रहे हैं तो वो सही बात है, लेकिन इतना ज़्यादा आप मत उलझो कि आपका खुद का खेल बिगड़ जाए। बस यही इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। हम सबको विराट कोहली का साथ देना चाहिए, लेकिन मसला फिर वही है जब आपके रन्स ना बन रहे हो। ये इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, ये जो गालियों वाला कल्चर चल रहा है अभी इंडियन टीम में। पहले विराट कोहली देते थे, उसके बाद रोहित शर्मा देने लगे हैं। रोहित शर्मा देने के बाद फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा था न्यूजीलैंड सीरीज में, वो गालियाँ दे रहे थे। सारे लोग अगर गालियाँ देने, ऐसे ही छोटे छोटे लोग गालियाँ देने लग जाएंगे, फिर आप यंग बच्चों के ऊपर क्या डाल रहे हो कि ऐसे ही जाओ और गालियाँ देने लग जाओ, उसके बाद क्रिकेट के आसमान से उतर के आएगा? ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स टेस्ट खेलने का एक अग्रेसिव रवैया ज़रूर होता है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर हर प्लेयर 11 के 11 प्लेयर ऐसे गालियाँ देने लग जाएंगे, फिर वो खूबसूरत नहीं दिखाई देगा। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम बोलते हैं, तो हर चीज़ का एक दायरा होता है। खैर, बहुत आगे निकल चुके हैं अब इसके ऊपर। तो रन आउट होने के बाद उसके बाद आया आकाशदीप। वो सबसे बोगस डिसीजन था। आकाशदीप का जो नंबर है, जो ऑर्डर है, वो वेस्ट किया गया। तकरीबन आधे घंटे 20-22 मिनट 25 मिनट का खेल बाकी था 12 बजे के बाद तक। तो वहाँ पर आकाशदीप को भेजना सरासर बेवकूफ़ी थी, सरासर मूर्खता थी। तो आकाशदीप वहाँ पर आकर बिल्कुल वेस्ट हो गया। वो नीचे और रन बना सकता था, 40-50 रन वो भी पैट कमिंस की तरह ऐड कर सकता था। तो इसीलिए उसको ऊपर भेजकर बिल्कुल उसका नंबर ज़ाया कर दिया उसको। और उसको शायद डक करने को बोला था कि डिफेंस करने को बोला था। तो एक शॉर्ट पिच बॉल को, यहाँ तक की शॉर्ट पिच बॉल को जहाँ पर आराम से पुल किया जा सकता है, उसको उसने डिफेंड करने के चक्कर में यहाँ तक रिब पैड में लगकर फाइन लेग में नाथन लियोन के हाथों क्या चाउट हो गया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। खैर, उसके बाद आए ऋषभ पंत आए। उसके बाद तो विराट कोहली आउट हो गए। विराट कोहली का आउट होना, और वो इसी तरीके से ही आउट होते आ रहे हैं, पैटर्न बनता जा रहा है। तो पहले तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया थोड़ी फ्रस्ट्रेट होती दिखी जब पार्टनरशिप यशस्वी जायसवाल के साथ लग गया उनका, लेकिन बाद में फिर से उन्होंने उसी लाइन में बन के जब बॉलिंग की एक बॉल डाल दी, फिर खींचा मार के फिर वहाँ से वो चलते बने विराट कोहली। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट उनका था। तो खैर, लेकिन वो अच्छे दिखे। 85-86 बॉल खेलना भी एक मतलब बड़ी बात होती है, एक उपलब्धि होती है। तो वो वहाँ तक चीज़ सही है। खेल लगभग विराट कोहली का आज सही था। हालांकि और 15-16 अगर ऐड होते, एक हाफ सेंचुरी आ जाती, तो दिखने को वो फैसिनेटिंग लगता। लेकिन जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई यशस्वी जायसवाल के साथ, वो बहुत क्रूशियल और बहुत ही वाइटल इनिंग्स थी। उसके बाद आते हैं विराट कोहली के बाद रविंद्र जडेजा आए, और रविंद्र जडेजा आते ही काफ़ी कंफर्टेबली बॉल छोड़ने लगे, और एंड में जो एक चौका लगाया वो बहुत ही बढ़िया लगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब आपको टेक्निकली सोचना पड़ेगा कि फॉलो ऑन बचाने के लिए आपको 110 रनों की ज़रूरत है, और आपके हाथों में मतलब अब 5 विकेट बाकी है, और मैच के हिसाब से देखो तो 15 विकेट बाकी हैं अभी आपके हाथ में। तो आपको क्या करना है, आपको ये खुद से सोचना है। आप यहाँ पर थोड़ा सा मतलब रिस्क का चांस नहीं, जो रिस्क फैक्टर था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो 2 विकेट के बाद से अब 20 मिनट अगर ये लोग निकाल देते, कल 8 विकेट हाथ में होते यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, कल कितना शुरुआत करते और क्या सीन होता, कल देखने के लिए कितना फैसिनेटिंग होता। लेकिन यहाँ पर सारा बेड़ा गर्क हो गया वो रनआउट में, क्या जल्दी में था, और विराट कोहली कॉल्स भी नहीं किए, क्रीज के ऐसे से बाहर के फिर अंदर चले गए। बहुत ही वाहियात और बहुत ही घटिया रनआउट था वो, मतलब बहुत गुस्सा आया अंदर से, खून उबाल मारने लगा। बहुत ही नॉनसेंस रनआउट था वो। चलो अब उसमें इस चीज़ को अब कहाँ तक हम तनकीद कर सकते हैं, वो तो हो चुका, वो चीज़ हो चुकी।
अब यहाँ पर आगे आगे की सोचने के लिए अगर हम जाएं तो ऋषभ पंत रविंद्र जडेजा को कल थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और ऋषभ पंत का फॉर्म बिल्कुल ही नाकारा हो गया है। वो उनको प्लानिंग करके वही आउटसाइड द ऑफ स्टंप थोड़ा सा निप बैक करके बाहर को जाती हुई बॉल को सीम से बाहर पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क यही सब करते हैं और वहां पर वो ऋषभ पंत फंस जाता है और शॉर्ट बॉल पर भी फंस रहा है वो। तो वहां पर वो चीजें कल उसको होमवर्क करके आनी पड़ेगी ऋषभ पंत को। और ऋषभ पंत को पहले जो 5-6 ओवर है उसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। भले पिच बिल्कुल सपाट हो चुकी है और तीसरे दिन की पिच भी आइडियल होती है लगभग बैटिंग के लिए, और धूप लगेगी तो और पिच थोड़ा सा घास समतल होगा तो वहां पर पार्टनरशिप लगाई जा सकती है। और इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने आना है और उसके बाद नीतीश रेड्डी को भी आना है। तो ये दोनों भी हैंडी बैट्समैन है। तो ये दोनों अगर 100 की पार्टनरशिप लगा देते हैं तो इसके बाद वो दोनों भी लगा सकते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि गिल को ड्रॉप करके वाशिंगटन सुंदर को खिलाना बहुत ही सही फैसला है। वाशिंगटन सुंदर की टेक्निक और जो एप्लीकेशन है वो बहुत सॉलिड है। गिल की टेक्निक सही हो सकती है लेकिन उसका एप्लीकेशन सही नहीं है। आप कितने भी टेक्निक से आप कितने करेक्ट हो लेकिन उसको अप्लाई करना पड़ता है और उसी एप्लीकेशन से ही रन बनता है, नहीं तो रन नहीं बनेंगे। तो वो अप्लाई करने में वाशिंगटन सुंदर गिल से अहेड है। तो ये अच्छा फैसला है। वाशिंगटन सुंदर जरूर रन करेगा, मुझे ये भरोसा है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि 472 रन के करीब पहुंच जाएगी भारतीय टीम, तो 400 के करीब। तो 300 350 के ऊपर तो रन बना ही लेगी कम से कम। तो अब यहाँ पर सीन ये है कि वही जो 5-6 ओवर है ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को कल थोड़ा सा ध्यान से खेलकर वहां से कल निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा संकट से उबारना पड़ेगा। रविंद्र जडेजा एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो निकाल सकते हैं। मसला है ऋषभ पंत का। अगर वो दोनों ऋषभ पंत थोड़ा सा पेशेंस उसका लूज हो जाता है, वो इधर उधर मारने लग जाता है, फिर जो उसके करीब आकर बॉल निकलती है उसको वो छेड़खानी करने लगता है, तो वहीं पर वो फंस सकता है। इस चीज़ के अगर वो सुबह इस चीज़ के ऊपर अगर वो होमवर्क करके आए, उसको छोड़ना है अच्छे से, तो उस चीज़ को अगर वो होमवर्क करके आएगा तो वो आधा घंटा जो है, पहला आधा घंटा अगर वो निकाल लेते हैं उसके बाद तो मौजे ही मौजे हैं, रन ही रन से। तो कुछ फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ से सिली मिस्टेक्स नहीं कर सकते आप, और रन्स के कॉल्स को बिल्कुल ध्यान से, जहन से बिल्कुल उसको परख के कॉल्स करना है और आलतू फालतू रन्स के लिए जाना नहीं है। जैसे 1 रन के चक्कर में आज घोड़े लग गए टीम के, उसके बाद धड़ाधड़ 2 विकेट गिर गए। तो खैर जो आज का जो लेखा जोखा है मैच का वो यही है। तो वीडियो अगर आप यहाँ तक देख के आ चुके हैं तो वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जो रनआउट वाला है जो मैंने लगाया वो आप कमेंट करके बताइए कि गलती किसकी थी।